हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिए इफ एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडियो वीडियो सभी क्लियर आ रही है क्या? यस, वेरी गुड। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से नॉलेज गेट के परिवार में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे। इट विल बी अ ओरिएंटेशन सेशन। कैसे आपको क्लासेस देखना है, कैसे आपको कोर्स को देखना है, क्या क्या फीचर्स हो सकता है कुछ ऐसे फीचर्स हो जो अभी तक आपको पता ही ना हो एंड वी हैव विद अस, तो उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। और लास्ट में विल बी हैविंग अ टेल मी एनीथिंग सेशन, जहां पर हम आपको जो भी सवाल जवाब हो, जो भी मुझसे बातचीत करना हो, आप ऑडियो वीडियो ऑन करके या चैट के फॉर्मेट में मुझसे बात कर सकते हैं, है ना? खुश हैं सभी लोग? एवरीवन इज हैप्पी? यस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए जी, अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और ये कंपलसरी भी है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन रख लें, है ना? बिकॉज आपकी यहाँ पर अटेंडेंस ट्रैक हो रही है, आपकी एक्टिविटी वॉच हो रही है। और देखिए, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है यार, आपकी शक्ल देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव अ लॉट मोर बेटर ऑप्शंस टू वॉच, है ना? तो कैटरीना, आलिया, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे पास देखने के लिए ना। आपका चेहरा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इससे आपकी सिंसियरिटी, आपका टेंशन, आपका फोकस ना नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब कोर्स में पैसे तो डाल ही दिए हैं, पढ़ाई करने में अपन एकदम एक कमर कस के आए हैं, तो बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को करेंगे, है ना? और ऐसा देखा गया आमतौर पर, जिन बच्चे का कैमरा ऑन होता है उसका प्लेसमेंट हो ही जाता है, क्योंकि वो अपने आप सिंसियर कैटेगरी में होता है। दूसरा, आप इस बात को समझो यार, प्लेसमेंट आपका इंटरव्यू के बिना तो हो नहीं सकता। आपने भले असेसमेंट में कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, इवेंचुअली इंटरव्यू देना होगा। और 90% लोग ना इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कभी कैमरे के सामने गए ही नहीं है। अब बात को समझ रहे हो? तो इसमें ऑल इन ऑल आपका फायदा है। और अगर मैं कैमरा ऑफ करके आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फील नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं ना ये चीज़, है ना? तो मेरा भी कैमरा ऑन रहेगा, साथ में आप लोगों का भी ऑन रहे, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फर्क नहीं पड़ता यार बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है। जूम में ऑप्शन होता है टू ब्लर द बैकग्राउंड, करना है ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं। देखो, मैं, मेरा सिर्फ फर्ज आपको जो बेस्ट है वो बताना है। मैं आपको थाली परोस के दे सकता हूँ बेटा, खाने का काम आपका रहेगा, है ना? क्योंकि मैं आपके बिहाफ में खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, है ना? अब बात समझ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो बेसिकली अभी अपने पास दो बैच के बच्चे जुड़े हुए हैं। एक तो मेरा प्लेसमेंट होगा बैच के बच्चे जुड़े हैं, और एक टीसीएस लाइव कोर्स के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक बार मुझे बता दीजिए, आप कौन से कोर्स से हैं? मेरा प्लेसमेंट होगा से हैं तो मेरा प्लेसमेंट होगा लिखिए, टीसीएस लाइव कोर्स से हैं तो टीसीएस लाइव कोर्स से लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एमपीएच, टीसीएस, गजब यार, गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है जी, ओके। तो एक बार बेसिक बेसिक ओरिएंटेशन देता हूँ। और मेरा प्लेसमेंट होगा वालों के लिए तो सारे फीचर्स अनलॉक होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। टीसीएस वालों के लिए क्या क्या अनअवेलेबल होगा वो मैं आपको विद टाइम बताता रहूंगा, जैसे जैसे द सेशन विल प्रोग्रेस। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग, कि अभी 15-20 मिनट जब तक मैं ये ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, आप लोग कुछ भी ना बोलें, आप सिर्फ ध्यान से सुने। बिकॉज बाय द एंड ऑफ 15-20 मिनट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, द एंटायर कोर्स, है ना? उसके बाद कोई भी डाउट क्वेरी होगी, बिल्कुल चिंता नहीं, जब तक आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दे देता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ओके, बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है, शुरू करें? यस, ठीक है जी। तो पहले बेसिक बेसिक मैं आपको चीजें बता देता हूं, कैसे हम चीजों को करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चा, एक बार मुझे बताइएगा स्क्रीन आपको जैसे ही विजिबल हो जाए। एक बार बताइए इफ द स्क्रीन इज परफेक्टली विजिबल टू यू ऑल। जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को जिन्होंने मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स लिया होगा, आपको क्या करना है? आपको लॉगिन वगैरह करना तो आता है ना? कोई ऐसा जिसको वेबसाइट पे लॉगिन करना भी नहीं आता हो? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इनकॉग्निटो में खोल के दिखा देता हूँ। हमारी वेबसाइट है knowledgegate.ai। इस पर आप आएंगे, ठीक है? आपको यहाँ पर बच्चा ऊपर साइन इन का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, है ना? साइन इन पर क्लिक करेंगे, वो बोलेगा भैया अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालोगे, यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपको व्हाट्सएप पर ओटीपी रिसीव हो जाएगा, और फिर आप इसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप लॉग इन करोगे तो आप कुछ इस तरह का पेज, आपका डैशबोर्ड वाला पेज जो है वो ओपन रहेगा। वो एक बार मैं दिखा देता हूँ।
वेरी गुड। ये इस तरह का पूरा जो पेज है वो ओपन रहेगा, इसमें आपको दिखेगा कि भाई आपके हर कोर्स का क्या क्या स्कोर है, किस कोर्स में कितना आप स्कोर कर रहे हो, एप्टीट्यूड के कोर्स में क्या स्कोर चल रहा है, क्या रैंक आपकी चल रही है, टीसीएस के कोर्स में क्या स्कोर चल रहा है, क्या रैंक चल रही है, डिलॉयट के कोर्स में क्या स्कोर चल रहा है, क्या रैंक चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर स्टडी टाइम भी देखने को मिल रहा होगा कि भाई मंडे को आपने कितने घंटे पढ़ा, ट्यूसडे को आपने कितने घंटे पढ़ा, इस हफ्ते आपने कितने घंटे पढ़ा, ओवरऑल आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट किए, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए, कितनी एक्यूरेसी के साथ, वो सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो सबसे पहला काम करना है, अगर आप कोशिश करें, अगर आप लैपटॉप से मोबाइल से ज्वाइंड है, तो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ वो आप पहले से करते चलें, ठीक है। आप में से कितने लोग ये डैशबोर्ड वाले पेज पर आ गए हैं, होम पेज पर, जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे फटाफट से। डैशबोर्ड वाले पेज पर है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को जब भी समय मिले कोशिश करिएगा आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने का आपको क्या फायदा मिलेगा बच्चा, आपको ये फायदा मिलेगा कि यहाँ पर देखो आपको लेफ्ट साइड पे ना पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है ये ऑप्शन? पब्लिक प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे, आपका इस तरीके से देखो, अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा। इसमें कुछ एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं अपन। सॉरी, एक्चुअली आई थिंक मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर्ड हो रही है, इस वजह से शायद ये इशू आ सकता है, बट कोई बात नहीं। आ, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल पर मैं गया। एक बार चलो मैं ये आपकी अपनी टेक्निकल टीम से रिपोर्ट करूंगा। पब्लिक प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और उस प्रोफाइल का लिंक आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। अब अच्छी बात क्या, आपको अलग से लिंक्डइन का लिंक नहीं डालना, किसी भी चीज़ का लिंक नहीं डालना, आप प्रोफाइल ऑप्शन पे जाओगे ना, वो आपसे बोलेगा कि यहाँ पर आप अपनी पूरी लिंक वगैरह सब कुछ अटैच कर दो, है ना, सारी प्रोफाइल, एजुकेशन डिटेल सब कुछ डाल दो। सिर्फ एक लिंक आपको शेयर करना है अपने रिक्रूटर के साथ, अपने एचआर के साथ, उस लिंक के थ्रू वो आपकी सारी प्रोफाइल्स एक्सेस कर पाएगा। वो आपका ये भी देख पाएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रखे हैं, कितने कितने सर्टिफिकेट्स आपने गेन कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। है कि नहीं है नेक्स्ट लेवल, जल्दी बताओ भाई। तो एक बार ये पब्लिक प्रोफाइल एक बार एक्टिव हो जाए, मैं सर से बात करता हूँ अपनी टेक्निकल टीम से, वो एक आध दिन में इसको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव ही था आई थिंक, कुछ इसमें बग चल रहा होगा। देखो यहाँ पर आपको ना स्विच टू बीटा का भी ऑप्शन दिखता है। अभी आप जिस वेबसाइट पर है ना, knowledgegate.ai, ये हमारी मेन प्रोडक्शन वेबसाइट है। अब कुछ भी हम नए फीचर्स ला रहे होते हैं ना, तो पहले हम बीटा वर्जन पर रिलीज करते हैं। तो बीटा वर्जन पे आपको बेटर फीचर्स, नए फीचर्स दिखेंगे, लेकिन बीटा वर्जन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्जन होता है, तो हो सकता है आपको कुछ इसमें बग्स आए बीटा वर्जन में। फिर भी अगर आप चाहो तो बीटा वर्जन में स्विच करके एक बार देख सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप नए जो आने वाले फीचर्स हैं उनको पहले से देखना चाहते हो, तो आप बीटा वर्जन को देख सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बीटा वर्जन में आपकी प्रोफाइल जो है वो सही से खुल रही है कि नहीं खुल रही है, एक बार वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उसमें अभी कुछ आई थिंक काम चल रहा है, कोई बात नहीं, टीम से मैं इसको इन्फॉर्म करता हूँ, इसको एक दिन में अपन रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब अपन आ जाते हैं अपने जो मेन काम है, आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर ली। अब डैशबोर्ड में आप लोग को अगला काम जो आप सबको करना है वो ये है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो केजी एआई कम्युनिटीज आप सबको दिख रहा है क्या? डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप में से कितने लोगों को दिख रहा है, एक बार जल्दी से बता दो। यस, आप इसमें चेकआउट द कम्युनिटीज पर क्लिक करो। चेकआउट द कम्युनिटीज पर क्लिक करोगे, यहां पर आप माई कम्युनिटीज पर आओ। माई कम्युनिटीज पर आओगे तो आपको प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी दिखेगी। कौन सी कम्युनिटी दिखेगी सर? प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की। इस पर आपको यहां पर ज्वाइन का बटन दिखेगा, जैसे मैं यहां पे लीव कर दिया, तो मुझे एक्सप्लोर कम्युनिटीज में, माफ कीजिएगा, एक्सप्लोर कम्युनिटीज में प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी दिखेगी और ज्वाइन करने का बटन आएगा। इस पर आप क्लिक करें ज्वाइन कम्युनिटी पर, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लोगे। और माय कम्युनिटीज में जाओगे तो आपको प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में व्यू कम्युनिटी आ जाएगा, या होम पर जाओगे तो आपको अपने आप चीज़ें दिखने लगेंगी। तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स में व्यू कम्युनिटी में चले जाना। ये आपके सारे बैचमेट्स हैं, ये 9,346 वो लोग हैं
जिन्होंने हमारा कोई ना कोई प्लेसमेंट का कोर्स परचेज किया हुआ है और वो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आपको जो कुछ भी पूछना है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर एक्टिव है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप बस यहाँ पर मान लो सर आई हैव अ डाउट, और जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर डाल दो, है ना। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। मुझे कोई इमेज अटैच करना है, कोई वीडियो अटैच करना है, वो सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट अ कैटेगरी, कोई जेनरिक बात है क्या, कोई डाउट है, या कोई आपको मेरी टीम की तरफ से सपोर्ट चाहिए क्या, वो भी आपने बता दिया। मान लो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी है, वो आपने डाल के बस यहाँ पर पोस्ट करके छोड़ दिया। पोस्ट जैसे ही अपन करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए हैं जिसकी वजह से ये ऐसा बोल रहा है, और जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा ये पोस्ट हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी कुछ अभी इशू चल रहा है क्या, एक्चुअली वेबसाइट पर एक अपडेट चल रही है हमारी, मैंने अभी टीम से पूछा। बट आप इसको पोस्ट करोगे तो ये जो है पोस्ट भी आपका हो जाएगा, है ना। एक बार इसको देखता हूँ। ये देखिए पोस्ट हो गया। अब इसमें आप अगर चाहें तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप किसी को टैग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी है, लेट सपोज मुझे किसी को टैग करना है ना। आपने यहाँ पर यश डाला तो यहाँ पर आपको मेरा नाम भी देखने को मिल जाएगा, है ना। या आप मेरी टीम में से किसी को भी टैग कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। केजीआई मेंटर को टैग कर सकते हो, देखिए यश नाम के सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो मैं अपना यूज़र नेम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और एक बार अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। ठीक। अब जो भी आपको डाउट क्वेरी पूछना हो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर दो दो जगह से आपको रिप्लाई आएगा। एक तो इंस्टेंट रिप्लाई आपको आ जाएगा हमारे एआई मेंटर की तरफ से, है ना। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी क्वेरी को एनालाइज करेगा और वो तुरंत आपको आंसर कर देगा, ठीक है। इसमें हम कोई भी अपडेट भी डालते हैं ना, हमारी टीम की तरफ से प्लेसमेंट में कुछ नई चीज़ पता चली है या वॉट एवर, तो हमारी टीम की तरफ से आपको, केजी टीम की तरफ से आपको यहाँ पर अपडेट्स भी देखने को मिलती रहेंगी। प्लस आपकी कोई भी डाउट क्वेरी कंफ्यूजन है तो हमारी टीम जो है वो आपको आंसर भी करती रहेगी। टीम विल हेल्प यू आंसर दिस। और आप देखिए हमारी टीम सबसे ज़्यादा यहीं पर एक्टिव रहती है, वो तुरंत आपको हेल्प कर रही होती है, और एक दूसरे की भी आप हेल्प जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि अपन कम्युनिटीज़ का यूज़ करेंगे। आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन कर ली है कम्युनिटी, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा ज्वाइन, ठीक है। सेकेंड इज, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखो, आपको आस्क एआई मेंटर का टैब दिख रहा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है। वेरी गुड। आस्क एआई मेंटर का टैब दिख रहा है, चैट बॉक्स में मुझे बताते जाना। अब ये जो एआई मेंटर है ना, दिस इज जस्ट लाइक चैट जीपीटी, बट चैट जीपीटी का एक बेटर वेरिएंट है ये। सर बेटर वेरिएंट कैसा है, देखो इसको हमने ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन फीड की है प्लेसमेंट प्रिपरेशन की, है ना। तो प्लेसमेंट रिलेटेड हर कंपनी के एग्जाम पैटर्न इसको फीड किए हैं, हर कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसको फीड किए हैं, इसको मैंने अपनी सारी वीडियोस पे ट्रेन कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, सब कुछ है। इसको एप्टीट्यूड भी आती है, इसको रीजनिंग भी आती है, इसको इंग्लिश भी आती है, इसको कोडिंग भी आती है, इसको इंटरव्यूज भी क्रैक करना आता है। ये एआई मेंटर कल के दिन अगर आपके प्लेसमेंट की जर्नी में आ गया तो ये टीसीएस का प्राइम पैकेज छोड़ के आएगा। आपको जो कुछ भी पूछना है इससे आप पूछें और ये तुरंत आपको रिप्लाई देगा। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला सर आई एम गुड एट HTML डीएसए ऑपरेटिंग सिस्टम मर्नस्टैक, आई हैव माई टीसीएस निंजा इंटरव्यू इन माई कॉलेज, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट, प्रोवाइड मी इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर। तो ये क्या करेगा, हमारा पूरा डेटाबेस सर्च करेगा, पूरे इंटरनेट को सर्च करेगा, और जहां जहां भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव मेंशन्ड वो दे देगा। आपका कितना सारा टाइम बचा दिया कि नहीं बचा दिया इसने, है ना। ये हमारे अलावा इंडिया में आपको कोई भी नहीं दे रहा। किसी भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, मान लो आप, है ना, आपको एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, टीसीएस एनक्यूटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, है ना, तो वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत करके दे देगा। तो जब पढ़ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप इस एआई मेंटर का सहारा तुरंत ले। रात में 3 बजे भी आप इससे कोई डाउट पूछोगे तो रात में 3 बजे भी ये आपको हेल्प कर देगा। तो अब ये टीसीएस वाले कोर्स के बच्चों को भी मिल रहा होगा, और ये अपने मेरा प्लेसमेंट होगा वाले कोर्स को भी मिल रहा होगा। तो अभी तक जल्दी से बता दो अपन ने कौन सी दो चीजें डिस्कस की। अपन ने कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस किया, अपन ने एआई मेंटर के बारे में डिस्कस किया। यस।
अभी कोर्स को कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे, है ना, लास्ट में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब यहां पर एक फैसिलिटी है जो मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बच्चों को मिल रही होगी, टीसीएस वाले बच्चों के साथ नहीं है ये फैसिलिटी। मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बच्चों को जॉब अपडेट्स का पूरा टैब मिल रहा होगा, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सास्केन की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आई है, फुल टाइम जॉब है, बैंगलोर जॉब लोकेशन है, फ्रेशर्स के लिए, और ये बैचेस एलिजिबल है, 3 दिन पहले ये जॉब आई है। आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप एक्सप्रेस इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी पूरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी ईमेल पर आ जाएंगी कि क्या जॉब है, कैसे कैसे करना है। और एक्चुअली अभी इस पर भी हमारी टीम काम कर रही है, ये आपको पूरी अपडेट्स यहीं देखने को मिल जाएंगी, जितनी भी अपडेट्स हैं सारी की सारी, है ना। तो आपको एक्सप्रेस इंटरेस्ट पर भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सारी अपडेट्स आपको इधर ही देखने को मिल जाएंगी, इस पर भी अभी टीम जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एक बात है। टीसीएस एनक्यूटी वालों को जॉब अपडेट का एक्सेस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेरा प्लेसमेंट होगा मैं अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पर्सनल मेंटर, रेज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, ये 3 टैब्स को आप भूल जाओ, ये टैब्स आपके यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे होंगे, ये कहाँ पर वर्क करेंगे उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ पर्सनल मेंटर की। तो ये पर्सनल मेंटर वाला जो फीचर है ये भी मेरा प्लेसमेंट होगा बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें अपन को क्या करना है मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने आपको हमारी टीम की तरफ से एक मेंटर का कॉल या मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पर, जिन्होंने भी मेरा प्लेसमेंट होगा बैच खरीदा है उनको मेंटर की तरफ से कॉल या व्हाट्सएप आया होगा। आप अपना व्हाट्सएप चेक करना या अपना फ़ोन चेक करना, अननोन नंबर से कॉल या व्हाट्सएप आया होगा, ठीक है, मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बैच के बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपके पर्सनल मेंटर हैं, उनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लें। कभी भी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है आप उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जेनरिक वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क वो आप पूछ सकते हैं। अब सर रेज्यूमे रिव्यू कैसे कराना है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए आप माय कोर्सेज में यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑल सॉरी माय कोर्सेज में मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कोर्स दिखेगा जिसका नाम है रेज्यूमे रिव्यू एंड मॉक इंटरव्यू, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रेज्यूमे रिव्यू एंड मॉक इंटरव्यू आपको ऊपर ही दिख जाएगा, ये देखिए रेज्यूमे रिव्यू एंड मॉक इंटरव्यू। इस पर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो हमारी बैकएंड वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। बैकएंड वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपने जिस भी ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे, दोबारा से एक बार स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, अपन अपनी सर बैकएंड वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पर ये देखिए रिज्यूमे रिव्यू और मॉक इंटरव्यू आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, फिल दिस फॉर्म फॉर रिज्यूमे रिव्यू। यहाँ पर आपको ओपन कर देना है इस फॉर्म को। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और बस आपको आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर और लेटेस्ट रिज्यूमे जिसको आप रिव्यू करवाना चाहते हैं वो अपलोड करके सबमिट कर देना है। फिर ये रेज्यूमे रिव्यू पहले आपके मेंटर के पास जाएगा, आपके जो मेंटर है वो आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास ये रेज्यूमे भेजेंगे, मतलब जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके पास ये रेज्यूमे जाएगा। सैटरडे संडे को बैठ करके वो रिव्यू करेंगे, फिर वो आपके मेंटर के पास रिपोर्ट भेजेंगे। मेंटर से जो रिपोर्ट है वो मेरे पास आएगी, सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन मैं करूँगा और फिर वो मैं वापस आपके मेंटर को दूंगा और वो आपके पास फाइनली एक रिपोर्ट पहुंचेगी जहां पर आपके रेज्यूमे में क्या क्या अच्छी चीज़ें आपने की हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे आप अपने रेज्यूमे में एटीएस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका मैं एक छोटा सा डेमो भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि किस तरीके से आप अपना आपको रिपोर्ट जो है वो कैसी मिलेगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए ये एक हमारे स्टूडेंट थे, मेरा प्लेसमेंट होगा कि सौरभ शर्मा, इनका ये रेज्यूमे है पूरा, ठीक है, जो इन्होंने सबमिट किया था। तो वो रेज्यूमे जो है वो आपको देखो, इसमें लिखा है क्या क्या ओवरऑल स्ट्रेंथ है, कि भैया ठीक है आपकी ये स्ट्रेंथ है कि परसेंटेज 75% है, दो दो इंटर्नशिप कर रखी हैं, प्रोजेक्ट्स आपने ऐसे ऐसे बना रखे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इनमें आपको छेड़खानी नहीं करना।
इनको चेंजेस नहीं करना। क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आपने कॉन्टेक्ट सेक्शन में क्या क्या गलतियां करी हैं वो आपने बताया, जिसकी वजह से आपका एटीएस स्कोर गिर रहा है। सजेस्टेड फॉर्मेट भी बता दिया कि आपको कॉन्टेक्ट सेक्शन कैसा बनाना है। ठीक है, फॉर्मेटिंग एंड हेडर्स में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है वो बता दिया। प्रोजेक्ट्स में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है वो बता दिया। क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, सजेशन भी बता दिए, सिर्फ गलती नहीं बता रहे, उसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी बता दिए। स्किल्स में क्या क्या फॉर्मेट में क्या क्या गलती है, सर्टिफिकेट्स में क्या क्या गलती है। एटीएस जो है वो कीवर्ड्स पे चलता है, तो आपके रिज्यूमे में क्या क्या कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने ही करने हैं, जिससे आपका एटीएस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए और हर जगह आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें और ये समरी रिपोर्ट भी पूरी आपको देखने को मिल गई, और फाइनल एक्शन चेकलिस्ट आपको क्या क्या चीजें एक्चुअली करनी है वो। अब आपने जो भी हमने स्टेप्स बताई हैं उन स्टेप्स के थ्रू आपने क्या किया, आपको कहीं पर भी डाउट कंफ्यूजन हो अपने मेंटर को कांटेक्ट कर लेना, बोल देना सर रिज्यूमे रिव्यू मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, आप समझा दो। आपके मेंटर आपको समझा देंगे। अब आपने रिज्यूमे नया बना लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करना है। अब नया वाला रिज्यूमे ऐड करके सबमिट कर देना है। तो फिर हमारी टीम उस नए रिज्यूमे पर फिर बता देगी और फर्दर कोई इंप्रूवमेंट है और फर्दर कोई इंप्रूवमेंट है। आप इसको कितनी भी बार करवा सकते हो। ठीक है, हर 15 दिन में या हर महीने में आप उसको कराओ, कोई टेंशन नहीं है, बट इंश्योर करो कि हर बार इंप्रूवमेंट करके अपना रेज्यूमे जो है वो आप सबमिट करो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रेज्यूमे रिव्यू। सिमिलरली आपको यहाँ पर मॉक इंटरव्यू का भी दिख रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल दिस फॉर्म फॉर मॉक इंटरव्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म दिखेगा, ये अपना मॉक इंटरव्यू का फॉर्म खुल गया। अब इसमें आपको आपका नाम डालना है, व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल, आपको लेटेस्ट रेज्यूमे डालना है जिसके बेसिस पर इंटरव्यू होगा, आपको आपकी डिग्री, ब्रांच, पासिंग ईयर डालना है, कॉलेज का नाम, कौन सी आईटी कंपनीज आप टारगेट कर रहे हैं बिकॉज उस हिसाब से इंटरव्यू की डिफिकल्टी होगी, आपकी एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट क्या है और किस डेट पर आप अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं। ये सारी डिटेल सबमिट करेंगे, फिर हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा। वो बोलेंगे कि आपका फलाना फलाना डेट एंड टाइम पर मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, फॉर्मल्स कपड़े पहनकर आपको आना है और आपको अवेलेबल हो जाना है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, फिर आप फॉर्मल्स कपड़े में जूम का लिंक आपके पास आ जाएगा, आप उसमें आएंगे, आपको एक एचआर मिलेंगे, वो एचआर आपका पूरा टेक्निकल एमआर एचआर इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद वो आपको पूरा फीडबैक कॉल देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने अच्छी करी, क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करना है। जो इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने सजेस्ट किया, आपको मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप उसको देखिएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपको बताए गए हैं उन पर आप काम कीजिएगा। 15 दिन 1 महीने बाद फिर से अपॉइंटमेंट बुक करिए, फिर से बुक करिए, फिर से बुक करिए, एवरी नाउ एंड देन बुक करते चलिए ताकि आपका जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाए और इंटरव्यू के लिए आप बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं। ठीक है, रेज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, पर्सनल मेंटर, ये तीनों के तीनों फीचर्स जो हैं वो किसके लिए हैं, केवल मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, टीसीएस वालों के लिए ये फीचर्स नहीं है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं एआई फीचर्स का कैसे यूज करना है। ठीक है, अब आप हमारे किसी भी कोर्स में जाएंगे, जो हमने कोर्स नए माइग्रेट कर दिए, कुछ कुछ कोर्सेज अभी हमारी पुरानी वेबसाइट पर हैं, जैसे ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये इंटरफेस आप देख लेना। अगर ये इंटरफेस दिख रहा है तो मतलब अभी कोर्स हमारा पुरानी वेबसाइट पर है ना। तो 80% कोर्स हमने नई वेबसाइट पर माइग्रेट कर दिया। अब जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग वाले कोर्स पर जाओगे तो ये अभी पुरानी वेबसाइट पर ही आपको दिख रहा है, बट वहीं पर अगर आप एप्टीट्यूड के कोर्स पे जाओगे तो वो देखो आपको ये नया इंटरफेस दिख रहा है ये। तो अगर ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो इसका मतलब इट्स अ न्यू इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या क्या करना है, मैं आपको एक टीसीएस के कोर्स से एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, क्योंकि जो टीसीएस लाइव कोर्स वाले बच्चे हैं, आप भी अपने बंडल में जाएंगे तो आपको भी टीसीएस सुपरसेट कोर्स दिख रहा होगा, और जो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स वाले बच्चे हैं, आप लोग भी अपने बंडल में जाएंगे तो आपको भी टीसीएस सुपरसेट कोर्स दिख रहा होगा, है ना। एग्जाम्पल मैं टीसीएस सुपरसेट कोर्स से बता रहा हूँ, बट ये फीचर हम विद इन अ मंथ अपने सारे कोर्सेज में इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये टीसीएस का सुपरसेट कोर्स है, इसमें आपको दिख रहा है भाई किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है क्या नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आएंगे, इस पर बात करता हूँ रोहन में, बात करता हूँ। ठीक है, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आएंगे तो देखिए इसमें हम क्या अलग कर रहे हैं बाकी लोगों से वो बता देता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में आएंगे तो ये पूरे टीसीएस में जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं ना वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अब सर मैं सारे टॉपिक्स पढ़ूंगा क्या,
क्या करूं क्या नहीं करूं? तो देखो यहाँ पर हमने परसेंटेज वेटेज दे दिया हर टॉपिक का। हमने बता दिया कि भाई परसेंटेज 8.3% वेटेज रखता है, रेशियो प्रोपोर्शन इतना वेटेज रखता है टीसीएस में, एचसीएफ एलसीएम इतना वेटेज रखता है, डिविजिबिलिटी रूल इतना वेटेज रखता है। किस टॉपिक का क्या वेटेज है वो हमने बता दिया। ठीक है। अब आपको कैसे तैयारी शुरू करना है, आप देख लो भाई किस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज है, आप वहां से शुरू कर दो। आपने कहा यार स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का तो सर बहुत वेटेज है, तो वो हमने बता दिया। जिन जिन भी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर हो। अच्छा सर ये वेटेज आप कैसे बता रहे हो? ये वेटेज हम बता रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न, जो टीसीएस में पिछले 2023 24 25 का पेपर हुआ है उसके बेसिस पर बता रहे हैं। अब यहां पर आप परसेंटेज के अंदर जाओगे तो उसने बता दिया कि सर 49 तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं टीसीएस के, जो पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। 16 हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस डाली हैं और 48 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, लगभग 4 घंटे 56 मिनट लगेंगे आपको ये करने में। अगर आप इतना कर लेते हो तो परसेंटेज आपका तैयार हो जाएगा टीसीएस के लिए, है ना। अब आप परसेंटेज में आए, आपने यहां पर देखा सर ये सब टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन परसेंटेज, फाइंडिंग परसेंटेज, ये परसेंटेज के सारे सब टॉपिक्स हैं। अब सर इसमें कौन सा सब टॉपिक पहले पढ़ूं? आप लोग की क्वेरीज लास्ट में लूंगा, वेट जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। अब सर पहले कौन सा सब टॉपिक पढूं? अब इसमें देखो अंदर भी आपको पता चल गया कि भैया टीसीएस में ना, अगर आप देखो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से तो 2 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फाइंडिंग परसेंटेज से 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परसेंटेज रिलेशनशिप क्वेश्चन से 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये टॉपिक हुआ, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। अब आप किसी भी टॉपिक में जाएंगे, मान लेते हैं अपन यहां पर आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, तो ये तो हो गई 3 आपकी कॉन्सेप्ट वीडियोस। अब ये आ गए आपके सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टीसीएस में 2025 में पूछा था, डिफिकल्टी लेवल इसकी 1 है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में बताओ? कि सर 220% ऑफ अ नंबर एक्स इज इतना, व्हाट इज 44% ऑफ एक्स। अब इसमें लिख गया देखो 321 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, 89.1% सक्सेस रेट है। यानी 100 बच्चों में से 89 बच्चों ने इसको सही किया है। ये मीडियन टाइम है, ऑन एन एवरेज 3 मिनट 30 सेकंड लिए हैं बच्चों ने, ये टीसीएस में 2025 में पूछा गया था। ठीक है। अब आपने इसका मार्क किया आंसर, लेट सपोज ए। ये तो सर सही आंसर निकल गया, बढ़िया। आप सॉल्यूशन देख लो, मजे हो गए आपके, है ना। ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, मान लो मैं बी मार्क कर देता। अब बाकी वेबसाइट्स ये तो बता देंगी कि करेक्ट आंसर क्या है और क्या करेक्ट सॉल्यूशन है, बट आपकी अप्रोच में क्या गड़बड़ है वो कैसे पता चलेगा? आपने बी मार्क कर दिया तो उसने आपको बता दिया सर आपने क्या गलती करी। क्यों बी ऑप्शन गलत है वो भी बता दिया, ये हमारे अलावा इंडिया में कोई नहीं बता रहा। आप समझ रहे हो ये चीज, है ना। तो ये नेक्स्ट लेवल फीचर है। अब एक चीज और है सर, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सर मेरे को कोई डाउट कंफ्यूजन आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पर नीचे डिस्कशन टैब में अपना डाउट पूछ लूंगा, मेरी टीम जो है वो आपको तुरंत रिप्लाई कर देगी, हेल्प कर देगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर प्रिटी श्योर कि सर मैं एकदम सही हूं, मैंने तो सही किया, आपका जो सॉल्यूशन है, ये आपका जो आंसर है उसमें कुछ गड़बड़ है या फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ है, यू हैव अ रिपोर्ट ऑप्शन हियर। आप बता दो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ऑप्शन इनकरेक्ट है, आंसर इनकरेक्ट है, लैंग्वेज ग्रामर इश्यू है, एम्बिगियस क्वेश्चन है, क्या है, यहां पर रिपोर्ट कर दो। तो हमारी टीम उसको लुक आफ्टर करेगी, अगर आपकी रिपोर्ट सही होगी उसको कंप्लीट कर देगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें आपको पता चल गया, मैंने 9 मिनट 18 सेकंड से स्कोर्स को अभी तक दिया, मेरा स्कोर 0.00 है। अब मैं व्यू लीडर बोर्ड पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा भैया अभी गिरहे जी है ना, ये सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, टीसीएस लाइव कोर्स में एनरोल्ड है, 29.71 इनका स्कोर है। अब ये स्कोर हम किस बेसिस पर दे रहे हैं? आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है, रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितनी वीडियोस देख रहे हैं, कितने टेस्ट दे रहे हैं, उस बेसिस पर हम स्कोर दे रहे हैं। एवरेज स्कोर 23 है, 23 से कम स्कोर है तो सर चिंता की बात है, आप तो एवरेज बच्चों से भी नीचे परफॉर्म कर रहे हो। मेरे को मेरी रैंक दिख गई, 729 बच्चे करेंटली टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेरी रैंक 414 है। सर नहीं काम चलेगा। टीसीएस में 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 50,000 का सिलेक्शन होता है, यानी 10% का सिलेक्शन होता है। तो अगर मुझे 10% में होना है तो 729 बच्चों में मेरी रैंक 72 से कम होनी चाहिए। टॉप 72 में मैं अगर हूं तो कहीं ना कहीं कोई स्कोप है, अदरवाइज नहीं है। ये रियलिटी चेक भी तो जरूरी होता है ना। तो आपको यहाँ पर सबकी रैंकिंग रेटिंग मिलेगी। अब आपको देखना है ये अभी गिरे जी क्या अलग कर रहे हैं, आप क्लिक कर लें सर, इनकी प्रोफाइल पर आप पहुंच जाएंगे।
आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने टीसीएस के कोर्स में एनरोल किया है, 48 घंटे इनका स्टडी टाइम है, 30 में से 29 दिन ये एक्टिव रहे हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हो, आप चैट पर क्लिक करके इनसे बात कर सकते हो कि भाई आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो, आप इनसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स बनाओ एक दूसरे को, टॉपर्स लोगों से जुड़ो। ये चीज़ हमारे अलावा इंडिया में कोई नहीं दे रहा। आप इनको फॉलो करो तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई अभी गिरे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? इन्होंने क्या क्या सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। तो ये एक नेक्स्ट लेवल फीचर है, टॉपर्स से बात करो ना, पहचान बढ़ाओ आप। ठीक है, ऑल टाइम और लास्ट 30 डेज की भी प्रोग्रेस दिख जाएगी कि लास्ट 30 डेज में कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये सारी चीजें। मजेदार है कि नहीं? बस आप तो फीचर देखते जाओ भाई। ये आपको हमारे अलावा इंडिया में कोई भी नहीं दे रहा, और मैं इतना ही बोल देता हूँ किसी की बस की भी नहीं है देने की। सर बहुत मेहनत की है इसमें। अब आप यहां पर देखो, मेरा स्कोर बढ़ गया ना, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब मैंने कितने क्वेश्चन किए, मेरी कंसिस्टेंसी क्या है, कितनी वीडियोस देखी, कितने टेस्ट देखे, इन सब के बेसिस पर चीजें मुझे पता चलती जाएंगी। अच्छा, 593 टोटल कॉन्सेप्ट वीडियोस है, मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। 1436 मैंने टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं सर। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप इतने कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा सर। जिसमें लेवल 1 इजी लेवल के 777 क्वेश्चन है जो कि 1 मिनट के अंदर आपसे सॉल्व होने चाहिए। 648 लेवल 2 के क्वेश्चन है जो कि 1 से 3 मिनट्स में आपके सॉल्व होने चाहिए। और 11 क्वेश्चंस लेवल 3 के हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जो कि 3 से 5 मिनट में आपको सॉल्व करने चाहिए। अब यहां पर आ जाते हैं कोर्स कंटेंट पर। तो इसमें आपको एग्जैक्टली exactly देखने को मिलेगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस साल कितने आए हैं। 2023 में टीसीएस के 506 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हैं, 2024 के 547, 2025 के 518। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं टोटल। टोटल आपको देखेगा 178 आवर्स के कॉन्सेप्ट वीडियोस है, 26 आवर के क्वेश्चंस है, 13 घंटे के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 218 घंटे का कंटेंट है, इसमें 205 घंटे का कोर कंटेंट है। ठीक है, अब आप जैसे परसेंटेज में आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट में, मान लो ये वीडियो है, इसको देखो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, यहां पर आप पूछ लो अपना डाउट। इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट कंफ्यूजन हो, आप नीचे डिस्कशन में अपना डाउट पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड को आप यहाँ सपनों का 5x 0.5x वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यहाँ से फुल स्क्रीन आप कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स ऑन कर सकते हो, वॉट एवर अ लॉट ऑफ फीचर। रेजोल्यूशन अपना कम या ज्यादा कर सकते हो, वीडियो का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो, है ना। कॉलेज के और आगे और पलटने पीछे पर वाली टैब से हर 10 सेकेंड आगे पीछे भी कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं। अब यहां पर देखो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये तो टीसीएस के क्वेश्चन आ गए, नीचे देखो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को तो और प्रैक्टिस करनी है, मैंने तो टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, सर मैंने दोनों क्वेश्चन किए, सर मेरे से तो बने ही नहीं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है प्रैक्टिस में सर कमी है। प्रैक्टिस में कमी है सर, तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ये देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रैंडमाइज्ड क्वेश्चन आ जाएंगे जो अदर कंपनीज के होंगे। इन्फोसिस का आ गया देखो क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये विप्रो का एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये एक इन्फोसिस का और आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये एक और इन्फोसिस का क्वेश्चन आ गया। इनको अटेम्प्ट करो और प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। तो इस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। अब सर मेरे पास तो 10 ही दिन है, 10 दिन बाद अब टीसीएस आ रही है। अब सर आपने जैसा बोला था, मैंने आपकी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, मैं दिल से माफी चाहता हूं। अब मैं 10 दिन में कैसे करूं कि मेरा टीसीएस निकल जाए, थोड़ी सी स्मार्ट प्रिपरेशन हो जाए। उस चीज के लिए सर हम लेकर आए हैं गोल स्लाइडर। गोल स्लाइडर पर आओगे, आपके पास 205 घंटे का टोटल कंटेंट है कोर्स में। वो बोल रहा है सर 205 घंटे का कंटेंट है, 360 सब टॉपिक है, 1444 क्वेश्चंस हैं, 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने 205 घंटे पढ़ लिया। बट सर अब मेरे पास समय नहीं है तो मैं क्या करूं? अब सर मेरे पास ना 10 दिन का समय है, मैं रोज सर 6 घंटे पढ़ सकता हूं, यानी सर 10 दिन में 60 घंटे तो मैं पढ़ लूंगा। अब मैं ऐसा कौन सा कंटेंट पढूं 60 घंटे कि मेरा काम चल जाए? अब एक आइडिया तो है सर, मैं वेटेज वाइज वेटेज चलूं। अरे यार सर वेटेज वाइज वेटेज बहुत टाइम चला जाएगा, मैं कैसे देखता फिरूंगा? आपको टेंशन नहीं लेनी। हमारा एआई सिस्टम कहता है कि सर टीसीएस का जो कट ऑफ है ना, वो लगभग लगभग 60% जाता है, 70% मान के चलो चलो। हमारा एआई सिस्टम बोलता है सर 70% मार्क्स को आप केवल 32% सिलेबस को कंप्लीट करके, केवल 65 आवर्स पढ़ के, वो कह रहे हैं 205 घंटे कोर्स नहीं पढ़ना, बस आप 65 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा। केवल आप 360 सब टॉपिक मत पढ़ो, केवल ये 76 सब टॉपिक पढ़ लो। सर कौन से 76 सब टॉपिक? इस पर आप क्लिक कर दो।
आपके लिए एक नया कोर्स बन गया। हर बच्चे के लिए एक अलग कोर्स बेस्ड ऑन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब बताओ, इज इट अमेजिंग और नॉट? मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग एक सिंगल कोर्स में 150 200 कोर्सेज दे रहे होते हैं। अरे भाई, मेरे पास एक महीने का समय है। वही 50 घंटे, वही 500 घंटे का कोर्स आप एक दिन पहले भी एनरोल करोगे तो सेम कोर्स है, 2 महीने पहले एनरोल करोगे तो भी सेम कोर्स है, 2 साल पहले एनरोल करोगे तो भी सेम कोर्स है। अरे सर, मेरे को 10 दिन में तैयारी करनी है, सॉल्यूशन बताओ। हमारा एआई सिस्टम कहता है हमने आपके लिए सर नया कोर्स बना दिया 65 घंटे का। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जिसको पढ़ के आप 71% मार्क्स ला सकते हो, वो हमने दे दी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में सर आप आओगे, वो बोलेगा परसेंटेज सर आपको पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, गोली मारो। कन्वर्जन मत पढ़ो, केवल फाइंडिंग परसेंटेज पढ़ लो, परसेंटेज रिलेशनशिप, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ लो। इतना कर लो, बस हो गया काम। है ना सर? रेशियो प्रोपोर्शन हाँ पढ़ना है, लेकिन केवल ये सब टॉपिक्स जो डार्क हैं, लाइट वाले नहीं पढ़ना आपको। ठीक है? अपने आप जिनकी वेटेज कम था उसने हटा दिया। कुछ कुछ तो उसने टॉपिक ही हटा दिया। वो कह रहा नंबर सिस्टम मत पढ़ो सर, पावर एक्सपोनेंट्स मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं अभी लास्ट मोमेंट में, पाइप सिस्टम मत पढ़ो, लॉगरिदम पार्टनरशिप मत पढ़ो, गोली मारो। है कि नहीं अमेजिंग? अब सर अभी तो टीसीएस की डेट ही नहीं आई है, तो मैं क्या करूं? मैं आपको एक बहुत स्मार्ट तरीका बताऊं। आप रीसेट टू फुल करके मत पढ़ो, परेशान हो जाओगे। आप उसको मिनिमम रखो। आप 25 घंटे रखो। पहले फोकस करो कि यार 25 घंटे में पढ़ लूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसने वो दे दिए। फिर धीरे से स्लाइडर को बढ़ा के 50 घंटे करो। कुछ नए टॉपिक्स जुड़ जाएंगे। फिर धीरे से स्लाइडर को बढ़ा के 75 घंटे करो। फिर कुछ नए टॉपिक्स जुड़ जाएंगे। फिर धीरे से स्लाइडर को बढ़ा के 100 घंटे करो। है ना? इस तरीके से आप पूरे 205 घंटे कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा सर। सर मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं टीसीएस टारगेट कर रहा हूँ, क्या टारगेट कर रहा हूँ। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता दूँ। सर बता दीजिए। देखो, आप माय कोर्सेज में जाओगे ना, जो मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बच्चे, उनको एक बेनिफिट और मैं आपको बता देता हूँ। आप माय कोर्सेज में ना कहीं मत जाओ, कहीं मत भटको। आप आ जाओ, एक सबसे बढ़िया जो मैंने आपके लिए कोर्स तैयार किया है ना, वो है एप्टीट्यूड का कोर्स। इसके अंदर आ जाओ आप। अब यहां पर आप आ गए, सब कुछ आपको सेम मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वेटेज आपको अलग अलग मिल जाएगा। सर इसको पहले गोल स्लाइडर को मैं रीसेट टू फुल करता हूं। ये सर 268 आवर्स का पूरा कोर्स है। इसमें सर यहां तो सर लॉगरिदम का वेटेज अलग है, रेशियो प्रोपोर्शन का अलग है, एचसीएफ एलसीएम का अलग है। सर अब ये कैसे है? इसमें आप आओगे तो इसमें हमने क्या किया है, जितनी भी मेन आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, डिलॉयट, टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, एलटीआई, माइंडट्री, उन सबका कंबाइंड परसेंटेज डाल दिया। 7508 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें 2023 के किस कंपनी के कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 2025 आप देख सकते हो। लगभग 2500 क्वेश्चन तीनों ईयर्स के डाल रखे हैं। इजंट इट अमेजिंग और नॉट? बताओ भाई। अब परसेंटेज में 183 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, 105 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप यहां गोल स्लाइडर लगाओ ना, हर कंपनी की तैयारी हो जाएगी। आप 30 आवर से शुरू करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट के लिए कौन सा है आप बताओ? वो बोलेगा सर मेंटल एबिलिटी कर लो, कैलकुलस कर लो, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 60 आवर्स पे आओगे, वो बोलेगा सर कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मिले हैं, ये कर लो। ठीक है? 90 आवर्स पे आओगे, बोलेगा सर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दे रहा हूँ, अब ये भी कर लो। 120 आवर्स पे आओगे, बोलेगा सर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रहा हूँ। इस तरीके से करो ना, क्यों नहीं होगी आपकी तैयारी बताओ? आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब तक टीसीएस की डेट अनाउंस नहीं हो रही, जो टीसीएस सुपरसेट कोर्स वाले बच्चे हैं, जो टीसीएस लाइव कोर्स वाले बच्चे हैं, सर आपके पास तो कोई मौका नहीं है, आपको तो टीसीएस का ही कोर्स करना है। बाकी बच्चे, जब तक टीसीएस अनाउंस नहीं हो रही, सिर्फ टीसीएस के सहारे नहीं बैठना, आपको एप्टीट्यूड कोर्स करना है कंप्लीट। आपने 268 आवर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, मैं बॉन्ड पेपर पर रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ, किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश आप निकाल लो, निकल जाएगा आपका पेपर। अब बात को समझ रहे हैं क्या मेरी? यस और नो? है ना? तो ये नेक्स्ट लेवल बेनिफिट है। आप इस एआई फीचर का, इस एआई सर्विस का यूज जरूर से करें। प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये आप ही के लिए बनाया गया है ना? तो आप प्लीज करें इसका यूज। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ें। कम्युनिटी पर हमने बात कर ली, हमने एआई मेंटर पर बात कर ली, हमने जॉब अपडेट्स पर बात कर ली, पर्सनल मेंटर पर बात कर ली, रेज्यूमे रिव्यू पर बात कर ली, मॉक इंटरव्यू पर बात कर ली। अब सर डाउट आएगा तो क्या करना है आप बताओ?
मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला क्या करना है, डाउट आएगा तो आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले एआई मेंटर के पास जाना है, उससे पूछ लेना है। 90% ऑफ द केस में आपका डाउट वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, चैट बॉक्स में बताओ किससे पूछना है, सबसे पहले डाउट आएगा तो एआई मेंटर से पूछना है। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हर वीडियो हर क्वेश्चन के नीचे डिस्कशन का बटन डला है, वहां पूछ लो। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, कम्युनिटी में जाके पूछ लो। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपने मेंटर से जाके, जो पर्सनल मेंटर है उनसे जाके पूछ लो। सर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हर मंडे को मेरा गाइडेंस एंड क्यू एन ए हो रहा है, मुझसे पूछ लो। हर क्लास के एंड में मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक कोई शैम्पू का ऐड होता है ना, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, हमारे यहाँ उल्टा है, 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशन। ऑनलाइन में इतनी बढ़िया डाउट सपोर्ट आपको इंडिया में कोई नहीं दे रहा। है ना, कई लोग कहते हैं सर आपका ना वो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। सर वो कोई वेबसाइट है, वो अपना कोई बैच चला रही है, वो ना 1500 रुपये में सब कुछ दे रही है। सर एक वो वेबसाइट है, वो अपना कोई चला रहा है 2.0 3.0, वो 2700 2800 रुपये में सब कुछ दे रही है ना। एक कोई वेबसाइट है, वो तो सर 150 200 कोर्सेज दे रही है सर 1500 से 2000 रुपये में। यार नंबर पे मत जाओ आप क्वालिटी देखो, क्या वो ये क्वालिटी डिलीवर कर पा रही हैं जो हम दे रहे हैं? आप बताओ। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना भाई, तेरी जॉब नहीं लगे तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं यहाँ पर। आप अवेलेबल जॉब्स पे, करियर पे क्लिक करना, अवेलेबल जॉब्स पर हमारे मेरा प्लेसमेंट होगा के अंदर, सॉरी हमारे जो नॉलेज गेट के अंदर जो जो भी वैकेंसीज करेंटली अवेलेबल हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही ना, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं इंटर्नशिप दूंगा। आज के समय इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है ना। आप तो ये देख लो आपकी क्या मजबूत है, एप्टीट्यूड मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है, क्या मजबूत है? ठीक है, जो भी मजबूत है, आप तो ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब रोल इसमें अप्लाई कर दो। 12,000 अ मंथ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप मैं देता हूं। पैसे भी मिलेंगे, 3 महीने की इंटर्नशिप भी मिलेगी। और इंटर्नशिप किस चीज में कर रहे हो आप? एप्टी रीजनिंग इंग्लिश मैथ, जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। उसके बाद काम पसंद आया, फुल टाइम जॉब भी मैं दे दूंगा अपनी कंपनी में आपको। और 3 महीने बाद कुछ नहीं सही तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट तो आप लेके ही जाओगे ना मेरी तरफ से, और पैसे भी लेकर जाओगे। है ना। फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो, उसमें अप्लाई करो उस पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो क्या आप? है ना। तो ये चीजें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना है ना। अब ये तो हो गया एक एस्पेक्ट कि भाई कैसे कैसे अपन को कोर्सेज को एक्सेस करना है। अब जो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका मेरा प्लेसमेंट होगा का कोर्स है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे। है ना, एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज, अभी लाइव क्लास पे ही बात करूंगा मैं। ठीक है। तो आपको मेरा प्लेसमेंट होगा कि सर्विसेज पूरा सर्टिफिकेट, जो हमारा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट टेस्ट देना पड़ता है। वो अभी नहीं, लास्ट में देना जब आप पढ़ लोगे, क्योंकि टेस्ट में 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं तभी जाके सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट वैल्यूएबल होता है, तो वो अभी नहीं, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब अपन करेंगे। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, TCS सुपरसेट, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटिक्यू, हेक्सावेयर, LTI, एमकेट, कोक्यूब्स, इलिटमस, डिलॉइट, TCS इंटरव्यू, ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं और कोर्सेज ऐड करते जाएंगे। अब इसमें एक AI का कोर्स भी हम बना रहे हैं, वो भी ऐड कर देंगे। वो 15 मार्च तक लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 20 मार्च तक वो भी ऐड कर देंगे। एक DSA यूजिंग पाइथन करके कोर्स हमने लॉन्च किया है, वो भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी अपडेटेड आगे फ्यूचर में मैं जो भी कोर्सेज लॉन्च करूंगा प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो सब आपको मेरा प्लेसमेंट होगा वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपका बैच एक्सपायर हो जाएगा 50% प्राइस में, हम एक्सटेंशन भी कर देंगे, आपको दोबारा फुल प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हो गई जिनका अपन को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन लाइव क्लासेस पर। तो अगर मैं आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल बताऊं तो आपकी एल्गोरिदम्स की बच्चा 2 क्लासेस लग चुकी हैं। है ना। आज हमारा ओरिएंटेशन है, टेल मी एनीथिंग सेशन है। और कल से हम बिना टाइम वेस्ट किए अपन कोडिंग को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से मूव कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए आप। ठीक है। तो कल से अपन कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है।
और किस दिन क्या पढ़ना है होमवर्क। रोज 1 to 1.5 आवर की मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा, उसके बाद 3 घंटे लगभग का मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो डेली 3 से 4 घंटे का आपको लगभग लगभग एफर्ट डेली देना पड़ेगा। संडे अपनी छुट्टी रहेगी, संडे को अपन क्या करेंगे बताओ भाई? मेगा टेस्ट होगा, यानी इस हफ्ते हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपसे पूछा जाएगा मेगा टेस्ट में। तो आपका वीकली रिवीजन हो रहा होगा, हर मंडे को अपना टेल मी एनीथिंग सेशन हो रहा होगा, जिस दिन अपन कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आपके जो भी डाउट क्वेरी कंफ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ रहे होंगे। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा, लाइव क्लास मत छोड़ना यार। लाइव क्लास छूटते ही ना पूरी कंसिस्टेंसी छूट जाती है, जग सूना सूना लगने लगता है, ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है। तो बस प्लीज़ आप लाइव क्लासेस मत छोड़ना। इन क्लासेस में हम कंटेंट जेनरिक रखेंगे, हर कंपनीज पर फोकस करेंगे, टीसीएस पर भी फोकस करेंगे, स्पेशली टीसीएस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जैसे ही टीसीएस की रिक्रूटमेंट अनाउंस हो जाएगी उस दिन से लेकर आपके टीसीएस एग्जाम डेट तक डेली आपकी लाइव क्लासेस भी लगाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। आपका पूरा अब आप मेरे पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो भाई। आपको कुछ नहीं करना, मैं रोज खुद बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्या नहीं करना। मेक सेंस? यस और नो एवरीवन? ठीक है, अभी जब तक अपनी अगली कोडिंग की क्लास नहीं लग रही है या किसी दिन मैं होमवर्क कम देता हूं, तो वो मैंने बता दिया। मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बच्चों को क्या करना है, आपको सर ये एप्टीट्यूड कोर्स में जाना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है ऊपर से नीचे तक। डेली 5 घंटे का एफर्ट दो, पूरा कंप्लीट करो। रोज मुझे हर क्लास में आके बताओ कि सर मैंने कितना कर लिया। कम्युनिटी में जाके रोज लिखो कि आज मैंने कितना कंप्लीट कर लिया। इसके लीडर बोर्ड में सर आपको टॉप 50 में आना है। कोशिश करो टॉप 10 में आ जाओ, बट टॉप 50 में आपको आना है इसके लीडर बोर्ड में। हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, ये जो तिथि चतुर्वेदी है ना, उसको बीट करना है, खत्म बात। ईगो पे ले लो, ये मेरा प्लेसमेंट होगा वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और टीसीएस वाले बच्चों को क्या करना है सर, आपको टीसीएस के लाइव कोर्स के अंदर टीसीएस का सुपर सेट कोर्स मिला होगा, आपको टीसीएस के सुपर सेट कोर्स को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आप भी एक कसम खा लो। क्या कसम खा लो? आपको आपको इसके टॉप 50 में होना है लीडर बोर्ड में। आपको ये अभी गिरे जी को हराना है, इनको बीट करना है। ये कॉम्पिटिटिव माहौल हम दे रहे हैं सर, इंडिया में और कोई नहीं दे रहा। आप इसका प्लीज यूज करो, बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और लोग पता क्या करते हैं, आपका एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, बट ओवरऑल मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं क्या रोज चिट्ठे लेके एक्सेल मेंटेन करके अपने टेस्ट का रिजल्ट एनालिसिस करता रहूंगा क्या? इसी में टाइम दे दूंगा? नहीं देना सर, हम आपको पूरी एनालिटिक्स दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। भाई तू सिर्फ पढ़, तू सिर्फ पढ़, सुबह दोपहर शाम तू सिर्फ पढ़, बाकी सब मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे। बस तेरा एक ही काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से? क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। इधर उधर 10 यूट्यूब देख के रिसर्च करना, रोड मैप सर्च करना, सर एनालिसिस करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। आपको यहां पर देखकर अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि सर मैं अपनी प्रोफाइल पर जा रहा हूं, मैं अपने डैशबोर्ड पर जा रहा हूं सर। डैशबोर्ड पर मेरे को ये स्टडी आवर्स मेरे बढ़ते हुए दिखने चाहिए, कुल मिला करके ये मेरी स्ट्रीक बननी चाहिए रोज की। सर मेरे एक्टिव डेज बढ़ने चाहिए रोज के। कुल मिलाकर ये बात है, बस और कुछ नहीं है। मेक सेंस? ये जो स्टडी टाइम है ना मेरा, ये रोज बढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टेस्ट मेरे रोज बढ़ने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है? कर लेंगे? कर लेंगे तो हो भी जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा सर। यस, है ना? अच्छा, कई लोग को होता है सर, हमको यू नो मुझे ये चीज़ पसंद आई, मेरे को मेरे दोस्त को भी ये बताना है। तो यहाँ पर देखो आपका एक रेफरल कोड भी होता है, आप इसको कॉपी करेंगे ना, आपका रेफरल कोड कॉपी हो जाएगा, ये आप अपने दोस्त को देंगे। आपका दोस्त किसी भी कोर्स में आएगा, कोई भी कोर्स में आएगा, लेट सपोज जो भी वॉट एवर द कोर्स इज, यहाँ पर वो चेकआउट करेगा ना उस कोर्स को, है ना, कोई भी कोर्स। मैं तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। ये तो सब मेरे पास खैर एक्सेस हैं इन कोर्सेज के। लेट सपोज मैं इस पे आ गया, किसी भी कोर्स पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो चेकआउट करेगा, वैलिडिटी वगैरह सब चूज कर लेगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लेगा, ठीक है, और अपने कार्ट में जाएगा, तो वहाँ पर उसको ऊपर रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा। वो जैसे ही रेफरल कोड को अप्लाई करेगा, उसको भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा और आपको भी आपके बैंक अकाउंट में कैशबैक मिलेगा, है ना। ये चीज़ है। अब सर लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। कैसे अटेंड करना है लाइव क्लासेस? देखो, आपको
एक कांटेक्ट नंबर अपने व्हाट्सएप पे आप सब सर्च करो। कांटेक्ट नंबर इज 8000021212। लिख देता हूं मैं। ये प्लीज नंबर आप सेव कर लो, नॉलेज गेट के नाम से सेव कर लो। ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है आपको। क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। मान लीजिए वेबसाइट नहीं चल रही, कोई इशू है, किसी चीज में डाउट है, मेंटर असाइन नहीं हुआ सर, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है? इस पर व्हाट्सएप करो और इसी नंबर को आप सर्च करोगे ना, आपको एक इनवॉइस आई होगी कि आपने कोर्स परचेस कर लिया, और उस इनवॉइस के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, है ना? उस लिंक पर ज्वाइन हो जाना। डेली आपको व्हाट्सएप पर क्लास की लिंक मिलती जाएंगी। सर क्लास तो देख लिया, अब रिकॉर्डिंग और नोट्स कहाँ से एक्सेस करना है लाइव क्लासेस के? आपको चिंता नहीं करना है। आप चाहे टीसीएस कोर्स में हो या मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में हो, आपको लाइव क्लास डेली एट 9 PM करके कोर्स दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या सभी लोगों को? देख लो एक बार जल्दी से। ठीक है? इस कोर्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आप देखो, आपको ये देखो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, प्लेसमेंट लाइव क्लासेस, एल्गोरिदम की जो दो लाइव क्लासेस से पहले लगी हैं 7 फरवरी और 8 फरवरी, इनकी रिकॉर्डिंग और नोट्स यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? और ओरिएंटेशन भी आपको इधर ही मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और कोडिंग की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आप इधर से एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब मान लो सर लाइव क्लास में कोई डाउट नहीं पूछ पाए, लाइव क्लास के बाद कोई डाउट आया, आप यहाँ पर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक बार डाउट को लेकर और क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। सर मुझे किसी वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उस वीडियो के नीचे ही आप पूछ लो, सबसे बढ़िया। एआई मेंटर से आप पूछ लो, और बढ़िया। अब सर सपोर्ट क्वेरीज का क्या करना है? सर मेरी मान लो कोई वीडियो नहीं चल रही, कोई नोट्स नहीं मिल रहा है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, सर ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। तो उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आपके पर्सनल मेंटर तो है ही, मेरा प्लेसमेंट होगा वालों को आप मेंटर से पूछ सकते हो, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया है आप कम्युनिटी पे डाल दो, सर सो एंड सो इशू इज व्हाट आई एम फेसिंग, है ना? और वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है जी? डन। बस बढ़िया। देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में दिख रहा है, ये आप व्हाट्सएप सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप पर आप लैंड कर जाओगे, और जो भी आपको डाउट कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है? कोई फीडबैक एंड कंप्लेंट्स हैं तो आप यहाँ पर एक नया फीडबैक जो है वो सबमिट कर सकते हो। इफ इट्स अ गुड फीडबैक आप अच्छा फीडबैक सबमिट करो, और इफ इट्स अ बैड फीडबैक आप बुरा फीडबैक, वट एवर यू वॉन्ट टू सबमिट, आप सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है जी? डन है। लाइव क्लासेस कैसे एक्सेस करना है, रिकॉर्डिंग्स कैसे एक्सेस करना है, तो ओरिएंटेशन में बस इतना ही था जो मुझे आपको बताना था। मेरे एंड से कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझको बता दीजिए, और कोई डाउट क्वेरी कन्फ्यूजन है, किसी को ऑडियो पर आकर बात करना हो तो रेज हैंड कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे ऑडियो पर आना है। और अगर कोई चैट में कोई डाउट क्वेरी हो तो आप वो मुझसे पूछ लीजिए, है ना? मैं अगले 10 मिनट और आपके लिए अवेलेबल हूँ। हाँ, नोट्स का भी कुछ इशू चल रहा है, वो हमारी टीम अपलोड कर देगी, नोट्स जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल मेंटर नहीं मिला है, कहाँ होगा वो? आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के स्टूडेंट हैं क्या, और आपको पर्सनल मेंटर असाइन नहीं हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना? टीम इसको लुक आफ्टर कर लेगी। सर प्रोजेक्ट्स क्या बनाए, कहाँ से बनाए? शुभोजित अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना? मैं आपको अपडेट करूंगा खुद प्रोजेक्ट कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है। बाकी मैं आपको इसमें एक अपडेट ये दे देता हूँ। आप जो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, सर आप जावा के कोर्स में जाएंगे, है ना? वैसे तो आप किसी भी कोर्स में जाएंगे आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिखेंगे। लेट सपोज आप सी प्लस प्लस के कोर्स में आए तो कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो इसमें पूरे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, और जावा में तो हमने खुद प्रोजेक्ट बनवा रखा है। आप जावा के कोर्स में जाएंगे तो कोर जावा, एडवांस जावा पढ़ेंगे, ऊप्स पढ़ेंगे, और फिर ये पूरा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर बनवा रखा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? पूरा हैंड टू हैंड आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, कुछ आपने डीआरएम प्रोटेक्शन में छेड़खानी की होगी, या तो कुछ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वगैरह आपके सिस्टम में होगा। अगर ऐसा कोई इशू हो तो आप ये मेरी टीम है का नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा।
है ना। हाँ, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल नहीं है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको अपलोड करवा देंगे। सर विदाउट इंटर्नशिप के रिज्यूमे कैसे बिल्ड करें? देखिए इसमें मैंने आपको ना पूरा एक रिज्यूमे बिल्डिंग का कोर्स भी दे रखा है। अगर आप कोर्सेज में अनुशासन मेरा प्लेसमेंट होगा के अंदर आएंगे, तो ये पूरा एक रिज्यूमे बिल्डिंग का मैंने कोर्स दे रखा है। इसको आप लोग प्लीज़, आज का होमवर्क यही है, आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये रेज्यूमे बिल्डिंग वाला पूरा कोर्स अगली क्लास से आने से पहले देखना है, और अपना जो करंट रेज्यूमे है उसको बदल करके नया रेज्यूमे बनाना है। प्लीज़ आप इस कोर्स को देख लीजिएगा। ये रेज्यूमे फॉर्मेट भी है, अटैचमेंट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इनको। ठीक है, तो अटैचमेंट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल रेज्यूमे फॉर्मेट, और मेरा पर्सनल रेज्यूमे भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो ये रेज्यूमे की आपको पूरी ट्रेनिंग देखना है, और अच्छे से अच्छा रेज्यूमे जो है वो बनाना है। बिना इंटर्नशिप के सर कैसे बनाए? बस इंटर्नशिप वाला सेक्शन आप बनाओ ही मत, क्रिएट ही मत करो। यस, मेक सेंस। सर मेरे डैशबोर्ड पर अभी सिर्फ 5 ही कोर्सेज दिख रहे हैं। मैं समझा नहीं यार। ऐसा डैशबोर्ड पे तो व्यू ऑल पे क्लिक करो ना बच्चा। 5 कोर्सेज आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी आपने 5 कोर्सेज में ही पढ़ाई की है। आप डैशबोर्ड पर आओगे, मेरे भी डैशबोर्ड पर आप देखो बहुत कम, जिन कोर्सेज में हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे उन कोर्सेज में हमारी वो दिखते जाएंगे आपको कोर्सेज यहाँ पर, जिन जिन में भी आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको डैशबोर्ड में जाके नहीं देखना, आपको माई कोर्सेज पर क्लिक करना है। वहां पर आपको आपके सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, है ना। सर कोडिंग क्वेश्चंस कहाँ से करें? सब कुछ आप कौन से कोर्स में एक बार बताओ पहले मुझे, सुकेंदु। देखो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। कोडिंग के लिए क्या करना है, वैसे तो मैं अभी कल से क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें एनीवेज बताऊंगा ही। फिर भी आप अगर मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के हो, तो आपको अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेना। इट कुड बी सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले कोर्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बेसिक कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग दोनों मिलेंगी। इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन है जो कंपनीज में आते हैं वो प्रेजेंट है। उसके बाद सूडो कोड जो आते हैं कंपनीज में वो प्रेजेंट है। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का भी पूरा कंप्लीट कोर्स है। आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हैशिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, सर्चिंग, वो सब आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए आप टीसीएस कोर्स के स्टूडेंट है सर, तो क्या करना है? आपको उस केस में भी चिंता नहीं करना है। आप टीसीएस के कोर्स में जाएंगे, सुपरसेट कोर्स में, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको नीचे एडवांस कोडिंग के अंदर टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कोडिंग के। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, ठीक है, बढ़िया। और बताइए सर। सर टीसीएस लाइव कोर्स में मैंने इंटरव्यू प्रेप विद मॉक इंटरव्यू एंड रेज्यूमे रिव्यू एड ऑन किया है, वो अवेलेबल नहीं है। वो आपको देखो, रेज्यूमे रिव्यू और मॉक इंटरव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एज अ एड ऑन आपने लिया है तो। और आपको माई कोर्सेज के अंदर एड ऑन कोर्सेज में टीसीएस का इंटरव्यू कोर्स भी देखने को मिल जाएगा आदित्य। माई कोर्सेज के अंदर ही आपको टीसीएस का इंटरव्यू कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ये भी आप बेटा टीम को रिपोर्ट कर दीजिए। कोई भी आपको टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ ये टीम को अपडेट कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, है ना। नहीं बेटा, जो कोर्सेज जिसके लिए अवेलेबल हैं, टीसीएस सुपर सेट कोर्स का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम है भाई, मेरा प्लेसमेंट होगा का ज़्यादा है। तो रेज्यूमे बिल्डिंग कोर्स तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके साथ बजट का कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग से, मेरा एक कोर्स है, आप देखोगे टीसीएस का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, तो आप इसको परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर रेज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यू, वो सब भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप इसको देख सकते हो। सर टीसीएस प्लेसमेंट कोर्स जब परचेज किया तब जॉब सपोर्ट ऐड ऑन किया था, और जब एक्सप्रेस इंटरेस्ट करते हैं तो एप्लीकेशन इंटरेस्ट
पर अभी तक ईमेल नहीं आया है। हाँ दीपा, उस पर टीम काम कर रही है। एक टेक्निकल बग है, एक हमारा जो थ्रेड है वो ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा शो हो रहा है ना। तो वो जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक दो दिन की बात है, थोड़ा सा समय दीजिए, उस पर हो जाएगा काम। आपको बेटा अभी किसी रोल के लिए अप्लाई नहीं करना है। अभी अपन इतने बड़े आदमी नहीं बन गए कि हम रोल सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। अभी हम फ्रेशर हैं। हमारा सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए कि सर मेरे को आईटी जॉब चाहिए, मुझे जो भी जॉब रोल मिलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस एटीट्यूड से करेंगे तो आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। अदरवाइज आप चूज ही रहेंगे ना, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको आपकी मन की जॉब मिल जाएगी, नहीं तो आप जॉबलेस भी रह सकते हैं सर। तो जो चूजी वाला है ना, वो अभी नहीं, जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे ना, तब यू कैन बी चूजी, है ना। सर आई एम फीलिंग अ बिट लेट इन प्रिपरेशन, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर वेल फॉर टीसीएस विद इन 1 मंथ एंड बी रेडी बाय मार्च? बिल्कुल यार आयुष, लेकिन उसके लिए वही है, 4 से 5 महीने काम करना है और तरीके से काम करना है। आप 1 महीने तैयारी कर रहे हो, रोज 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो कितने घंटे, 120 घंटे पढ़ रहे हो ना। मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा तरीके से करना है। अपन टीसीएस के कोर्स में जाएंगे, है ना, गोल स्लाइडर को 120 घंटे पे सेट करेंगे। आप यहाँ पर गोल स्लाइडर पर 120 घंटे इसको सेट करेंगे। ये देखो यहाँ पर, ये 120 घंटे पे सेट कर लिया। अब जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो पढ़ लेना। कोडिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो मैंने आपको बताया ना, कोडिंग के क्वेश्चंस दिए तो सही है आपको सारे, फिर भी इसके अलावा भी आपको एडिशनल प्रैक्टिस करना है। कोड कोड शेफ है, गीक्स फॉर गीक्स है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, वो कर सकते हो आप। सर सारे कोर्सेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो लाइव में और उसमें क्या डिफरेंस है, और कौन सा पढ़े या दोनों, ये आपको चिंता करना ही नहीं है। आपको लाइव क्लासेस डेली अटेंड करना है, और लाइव क्लासेस के बाद जो मैं होमवर्क दूंगा वो करना है आपको। सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है, आप लाइव को स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, बट मुझे पता है यार वो कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप हो पाती। तो बेटर है कि मैं जो चीज़ लाइव पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, और लाइव के बाद मैं खुद बताऊंगा कि आज आपको रिकॉर्डेड कोर्स में से ये कोर्स देखना है, इसके ये वीडियोस आपको देखना है ना। टीसीएस नोट्स अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जितने भी हमारे टीसीएस स्टूडेंट्स हैं, आपको जो हमारी बैकएंड वेबसाइट है टीसीएस की, उसका भी एक्सेस आपको दे रहा हूँ, है ना। तो आप उसको भी एक्सेस करें, नोट्स वगैरह आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। सर इज स्टडिंग डीएसए नेसेसरी? वेरी नेसेसरी। ऐप का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता अजय। जहाँ मैं, तो ये मैं टीम का नंबर दे रहा हूँ आपको, आप व्हाट्सएप कर दो, इसको सेव कर लो नॉलेज गेट के नाम से, आप व्हाट्सएप कर दो। अनअवेलेबल शो हो रहा है, कांटेक्ट भी कर लिया। आप एक काम करो आदित्य, आप ना, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर दो, मैं एक बार लुक आफ्टर करता हूँ कि क्या इशू है और उसको तुरंत रिजॉल्व करवा दूंगा मैं। ओके। रोहन एक बार, ये मेरी टीम का नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दो बच्चा। टीसीएस की बैकएंड लिंक मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना, बस ये लेट द सेशन एंड, उसके बाद ग्रुप पे भेज दूंगा। सर फ्रेशर को कोई जॉब नहीं दे रहा है और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, उसका क्या आंसर दें? आपका ईयर ऑफ पास आउट बताइए क्या है। गुड इवनिंग सर, आई हैव बेसिक ऑफ सम टॉपिक, इज बेटर टू डायरेक्टली सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और आई शुड वॉच द लेक्चर टू फॉर सम शॉर्टकट्स और बेटर अप्रोच? लेक्चर भी देखो यार, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आशीष आपको। 2025 पास आउट हो, अगर यार, अगर कोई कंपनी डायरेक्टली एक्सपीरियंस मांग रही है तो उसका अपन कुछ कर नहीं सकते यार, उसमें अपन अप्लाई ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। रियलिटी ऑफ डेटा साइंस बताओ, पास आउट या 2000, अगेन दोबारा वही बात बोलूंगा जो मैंने अभी बोली थी, वी कैनॉट बी चूजी राइट नाउ। 2026 बैच वालों को अभी ना तो डेटा साइंस पे फोकस करना है, आपको एज अ फ्रेशर डेटा साइंस की जॉब मिले इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है भाई। आप एक आईआईटीएन एनआईटीएन नहीं हो, आप एक टीयर 3 कॉलेज से हो। जितने जल्दी रियलिटी समझोगे उतना अच्छा है। मेरे कोर्स में आने का यही फायदा, आपको पता है मेरे कोर्स में 91% सिलेक्शन रेशियो है, पता है क्यों?
क्योंकि सर आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से आपका क्या गोल होना चाहिए वो गोल ऑप्टिमाइज करवा देता हूं मैं, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है। सर सीएस फंडामेंटल्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करें? आपको बेटा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कोर्स दिया है ना, उसको आप करो, उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रेजेंट हैं। आपको मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का भी कोर्स दिया है ना। तो उस पर जा करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ। सर एल्गोरिदम्स बहुत हार्ड लग रहा है, कैसे पढ़ूं? इसका मैं क्या जवाब दूं यार, जो चीज़ हार्ड है वो हार्ड है यार। आपको दिनेश सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अभी वो और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आपको उसको पढ़ना है, और जिस चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही दो, है ना। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के अंदर आप जाओगे तो आपको हर कोर्स के अंदर देखो यहाँ पर नोट्स वगैरह तो हैं ही सब, साथ में आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो आपको कंपनीज के भी क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिल रहे होंगे, सॉल्व करेंगे अपन। सर हाउ टू गेट 1 करोड़ पैकेज, क्योंकि सारे इंडियन फॉरेन कंपनी के सीईओ हैं, कोई इंडिया में फोकस क्यों नहीं करता? सर मैं इंडिया में फोकस करूंगा, लाइफ टाइम जोहो एंड टीसीएस इज माय टारगेट कंपनी। पहली बात तो मिट, आप अभी सोच ही गलत रहे हो। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए हाउ टू गेट 1 करोड़ पैकेज। आपका अभी फोकस होना चाहिए हाउ टू गेट अ जॉब। दैट्स इंपॉर्टेंट। जब एक बार जॉब मिल जाएगी फिर हम स्विच करके 1 करोड़ पैकेज तक पहुंचेंगे, है ना। और अभी आपको देखो, मैं दोबारा यही बात बोलूंगा, सारे इंडियन फॉरेन कंपनी के सीईओ हैं, इंडिया में फोकस क्यों नहीं करता? बिल्कुल करना है भाई, लेकिन पहले जॉब तो होना चाहिए ना यार। किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए पहले आपको उस कंपनी का एम्प्लॉय तो बनना पड़ेगा ना यार। सुंदर पिचाई अगर पहले ही दिन सोच लेता कि मैं गूगल का सीईओ बन जाऊंगा, तो नहीं नहीं बन पाया ना भाई, पहले दिन नहीं हो पाता ना ये चीज। तो भाई आप 2025 पास आउट हो, 2026 में रह करके आप 2046 की सोच रहे हो, तो अभी से नहीं होगा ना वो सर, है ना। जिस दिन मैंने टीचिंग शुरू की थी उस दिन मैंने सबसे पहले एप्टीट्यूड का कोर्स शुरू किया था। अगर उसी दिन मैं ये सोच लेता कि मेरे को मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स आज ही रेडी चाहिए, तो नहीं हो पाता ना सर। 4 साल की तपस्या लगी तब जाके कोर्स रेडी हुआ, आप समझो ना। सर कैन यू गिव आइडिया अबाउट टाइमलाइन फॉर मेजर ऑफ कैंपस ड्राइव? देखिए टाइमलाइन के लिए मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स वीडियोस डाल रहे हैं, आप उनको देख लो शुभोजित। मैं कभी कोई टाइमलाइन की वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, बिकॉज द रियलिटी इज देर इज नो टाइमलाइन। डिलॉइट एनएलए में मैं बार बार बच्चों से बोल रहा था, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होते ही तुरंत एग्जाम हो जाता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। 2 फरवरी को रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, एग्जाम 3, 4 और 5 फरवरी को हो गया। अब आधे बच्चे रो रहे हैं कि सर मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ जिनका हो गया वो भी रो रहे हैं कि मेरी तैयारी ही नहीं हुई। अभी भी 90% मूर्ख टीसीएस की एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। बड़े भाई 10 दिन 15 दिन पहले एग्जाम डेट आती है और एग्जाम हो जाता है। कोई आपको पंचवर्षीय योजना नहीं है कि 5 महीने या 5 साल पहले बताएं। कंपनीज एक्सपेक्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं सुबोजित आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ मैं आपको कैलेंडर दे दूंगा, मैं कहता हूँ सारी कंपनीज कल आ रही हैं आपके कॉलेज में या कल आ रही हैं ऑफ कैंपस, आर यू प्रिपेयर्ड इनफ? कर लोगे क्रैक? हो गई तैयारी? तो ये क्यों, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप क्यों उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जल्दी कंपनीज आ जाएं? भाई यू शुड बी ग्रेटफुल कि भाई आराम से आए, एटलीस्ट मैं प्रिपेयर्ड तो हो जाऊं उस चीज के लिए। सर फ्रेशर्स के लिए सजेशन दो व्हाट टू डू। अरे बड़े भाई मैं उंगली पकड़ के आपको चला रहा हूं अजय भैया, मैं खुद बताऊंगा डेली क्या करना है। सजेशन से प्लेसमेंट नहीं होता, काम करने से होता है। रोज क्लासेस आपको अटेंड करनी है, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करना है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एज अ फ्रेशर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करें? ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज। सर मुझे आंसर्स पता होते हैं लेकिन मैं उन्हें इंग्लिश में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मुझे प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? समर अगर आप आंसर्स को इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो उनको जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, मिरर के सामने जाकर इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें, और हर 15 दिन में अपना मॉक इंटरव्यू कराएं। मॉक इंटरव्यू से ही होगा ये। स्विमिंग सीखनी है सर, सिंपल सा तरीका है, यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख सकते। पूल में उतरो, 4 बार डूबोगे लेकिन फिर सीख जाओगे।
साइकिल सीखना है ना चलाना, रोड पे उतरो सर, 4 बार गिरोगे सीख जाओगे। वीडियो देख के नहीं होगा। ऐसी इंटरव्यू की तैयारी बिना मॉक इंटरव्यू के नहीं होगी। सर इज द बज अबाउट कॉग्निजेंट मास हायरिंग ऑफ 25K ट्रू। आशीष, तुम्हें 25,000 से क्या लेना देना, तुम्हें तो एक एक वैकेंसी चाहिए ना, तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए सर, कल के दिन 25,000 छोड़ो। अगर कॉग्निजेंट पूरे इंडिया में से एक बच्चे को भी हायर कर रही है, वो एक बच्चा आशीष शर्मा होना चाहिए। सिंपल सा, ये कॉन्फिडेंस तो रखना मेरे भाई। मैं MITS ग्वालियर से ग्रेजुएट हूँ, मेरे कॉलेज में एक ही बड़ी कंपनी आती थी क्विकर, जो 11 लाख का पैकेज देती थी, लेकिन सर 2 बच्चों को ले जा रही थी पिछले 3 साल से। मेरा फिक्स था कि भाई मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि उन 2 बच्चों में एक नाम मेरा हो, और था। तो आपको इससे क्या मतलब है 25,000? भाई हम जा ही गलत डायरेक्शन में रहे हैं। हमारा फोकस अब ये होना चाहिए कि हम क्या काम करें कि हमारा प्लेसमेंट लग जाए, जो कि सर रोड मैप से नहीं होगा, पढ़ाई से ही होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 25,000 छोड़ो, आप प्रिपेयर्ड हो क्या? कॉग्निजेंट का एग्जाम पैटर्न भी आपको पता है, सिलेबस पता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पता है? आपने कोर्स परचेज किया, आपने कॉग्निजेंट का कोर्स जाके खोल के देखा क्या क्या आता है? मैं कितना तैयार हूं, एक आध कोई मॉक टेस्ट दे के देखा कॉग्निजेंट का कि मैं कितना तैयार हूं? यस और नो बताओ। आप समझ रहे हो ना? देखो, ये जो ओरिएंटेशन सेशन है ना, इट्स कॉल्ड फ्लशिंग सेशन। पहले अपने को मेंटेलिटी बच्चा सही करना बहुत जरूरी है। आई कैन साउंड रूड, और अगले 4 महीने में बहुत रूड साउंड करूंगा। मैं कोई आपसे प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करने वाला हूं, है ना? मैं आज रूड साउंड करूंगा, लेकिन कल के दिन जब आपका सर प्लेसमेंट हो जाएगा ना, सब यू यू वुड बी द फर्स्ट वन टू मैसेज कि सर थैंक यू सो मच, हो गया। आप बात समझ रहे हो, है ना? और आप आपको बस एक चीज है जो आपको सर ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो है बहुत सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि आपने बहुत सही जगह एनरोल किया है। मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ यार, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अभी TCS का पेपर हुआ है सर, ऑन कैंपस का रिजल्ट आया, आप तो रिजल्ट देख लो सर। प्लेस्ड, गॉट TCS निंजा। सर गॉट TCS निंजा प्लेस्ड। सर TCS डिजिटल प्लेस्ड। TCS डिजिटल प्लेस्ड सर। ठीक है, और दिखाऊं? और देखो, मजे करो, ये देखो। डिल इन्फोसिस DSE TCS डिजिटल प्लेस्ड। आई वॉज एनरोल्ड इन, मेरा प्लेसमेंट होगा TCS निंजा प्लेस्ड। आप समझ रहे हो? बैक टू बैक बच्चे प्लेस्ड। ये वो बच्चे हैं जो ये नहीं सोचते सर TCS कितना रिक्रूट कर रही है सर, ये लोग वो नहीं सोचते कि मेरे को 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। ये लोग रोड मैप नहीं मांगते। इनको बोला यश भैया ने TCS सुपर सेट कोर्स में ना टॉप 20-25 रैंक में आने का। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सिंपल सी रियलिटी। शायद एक बच्चा है जो आपको क्लास में कभी ना दिखे, है ना? शायद एक बच्चा है जो आपको क्लास में कभी फालतू सवाल पूछते ना देखे। वो बच्चा पता कौन है? आप देख लेना, कभी भी उसकी तरफ से फालतू सवाल नहीं आएगा। आप गैस कर सकते हो वो बच्चा कौन है? मैं बताता हूँ वो बच्चा कौन है। अभी गिरे कभी भी आपसे स्ट्रैटेजी नहीं पूछेगा कि सर स्ट्रैटेजी क्या है, सर आप रोड मैप बता दो, नहीं। सर इसके पास टाइम नहीं है, ये बैठ के क्वेश्चंस लगा रहा है। TCS में जॉब चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को चाहिए कि सर एटलीस्ट निंजा डिजिटल प्राइम कुछ तो मिले? कितने लोगों को चाहिए? बोलो भाई, यस और नो, बता दो। मैं कह रहा हूं सर ये 1436 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं ना, पूरे कर लो। रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ, मिल जाएगी TCS में जॉब। है हिम्मत करने की, करो, करके दिखाओ मुझे। कल बताना सर कितने की है मैंने सॉल्व, है ना? सर मेरा बीटेक 2026 में पास आउट होगा। हमारे कॉलेज में कंपनीज, अरे आप मत टेंशन लो खुशबू, कॉलेज को मारो गोली। आप सिर्फ और सिर्फ मान के चलो, मार्च के महीने में TCS NQT होगा। कॉलेज को मारो गोली, पढ़ाई करो, वरना इस बार बेकार हो जाएगी तुम्हारी होली। समझ रहे हो? मार्च के महीने में होली भी आनी है। AI फ्यूचर में कोडर्स को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अब AGI भी आ गया है। क्या IT फील्ड सेफ है? अच्छा मित, आपका जीवन सेफ है क्या? जिस छत के नीचे बैठे हो वो गिर भी सकती है। मैं सेफ हूं क्या? मैं जिस छत के नीचे बैठा हूं वो गिर भी सकती है। आपके पास ऑप्शन क्या है उसके अलावा? मैं कह रहा हूं नहीं IT सेफ, क्या करोगे बताओ? गवर्नमेंट जॉब्स में इतना कंपटीशन है, कर लोगे क्रैक? क्या करोगे? MTech करोगे? पिताजी के पास दुकान है उस पर बैठोगे?
आप लोग बात को समझो ना। आप आपने अपनी पूरी मतलब इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में आके अब आप पूछ रहे हो आईटी सेफ है नहीं? सर पहले साल पूछ लेना चाहिए था ना, मत करते इंजीनियरिंग, है ना। सर फलाना कंपनी ना इतने लोगों को फायर कर रही है सर। अरे भैया तुम्हारे कॉलेज में बैक लगती थी बच्चों की? नहीं लगती थी? लगती थी ना, तब भी तुम सेमेस्टर देते थे, तुम्हें भरोसा होता था मेरी तो नहीं लगेगी ना। तुम काम करोगे क्यों, कोई कंपनी तुम्हें फायर करेगी यार? ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सारे इंजीनियर्स को एआई रिप्लेस कर दिया, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम्हें भी पता है एआई कितना एक्यूरेट है। अगर इतना ही एक्यूरेट एआई है, इतना ही एआई पे भरोसा है, भाई मेरा कोर्स क्यों लिया? एआई से पढ़ लेते ना भाई। एआई को बोलते मैं टीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, बस पढ़ा दो मुझे। अगर मुझे इतना एआई पे भरोसा होता मैं तो सिर्फ एआई मेंटर देता ना। मैं पर्सनल मेंटर या ह्यूमन सपोर्ट की बात ही नहीं करता। इतने आपकी क्वेरीज का आंसर ही नहीं देता मैं तो सब बोलता आप सब लोग एआई मेंटर से पूछते जाओ ना जो पूछना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप एआई पर ट्रस्ट नहीं कर सकते सर, तो जो करोड़ों की कंपनीज बना के बैठे हैं वो कैसे एआई पर ट्रस्ट कर लेंगे, आप बताओ ना। यस, गेटिंग माई पॉइंट सर। 21 फरवरी को भी टीसीएस का एग्जाम है, तो मार्च में भी एग्जाम है, वो कौन सा है? सर 21 फरवरी को टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग एग्जाम है। आपकी डिग्री कौन सी है? कौन सी डिग्री कर रहे हो आप? वो बीसीए बीएससी वालों के लिए है। बीटेक वालों के लिए मार्च में आएगी। तो बीएससी वालों के लिए आपने फॉर्म नहीं भरा क्या अभी? वो 2026 वालों के लिए सर, आपके लिए नहीं है। नहीं, 2025 वालों के लिए भी है। आपने फॉर्म नहीं भरा क्या? भर दिया तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए भाई। आपको आपको तो इतना 1 करोड़ और ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। आपकी तो फटी होनी चाहिए कि सर 10 दिन बचे हैं, मैं गोल स्लाइडर में रोज 8 घंटे पढूं, गोल स्लाइडर में 80 घंटे सेट करूं। आपको तो तुरंत लाइव सेशन भी छोड़ देना चाहिए और इसको कंप्लीट करो ना भाई। क्या कर रहे हो आप? 1 करोड़, 1 करोड़ की बात मत करो, पहले टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग क्रैक कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। यस, चलो, ऑल राइट। अच्छा, आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, मजा आया? मजा आया? यस और नो जल्दी से बताओ एक बार। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, एक टास्क है जो आपको अभी करना है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कोर्स में बच्चे हैं सब मेरे लिए प्रिय हैं। बट ऐसा होता है आप अच्छी पढ़ाई करोगे, आपकी अच्छी रैंक आएगी, आप मेरे लिए ज़्यादा प्रिय होगे। आप फीडबैक अच्छा दोगे तो मेरे लिए आप और ज़्यादा प्रिय होगे। तो यहाँ पे फीडबैक एंड कंप्लेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे आप फीडबैक पे जाना, फैकल्टी टीचिंग पर ये अच्छा कंप्लेंट्स के लिए है क्या ये? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप यहाँ पर फैकल्टी टीचिंग में जाना और जो भी आपका एक्सपीरियंस है आज का वो बस सबमिट कर देना है। ये रेटिंग है 543, जो भी है 5 ही दोगे आप मोस्टली, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो सबमिट कर देना। ठीक है, तो मुझे पता रहेगा कौन कौन बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, तो कल के दिन मैं भी उनके लिए प्रॉम्प्टली अवेलेबल रहूँगा, है ना। ओके जी, थैंक यू सो मच। और खुश रहें मस्त रहें, कल से अपन कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो आपको, मुझसे कभी भी बात करना हो ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं यहाँ पे कम्युनिटीज़ में रहता हूँ। ये दिन भर ये टैब मेरा खुला रहता है। तो प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में जाओ, आपका जो भी सवाल जवाब हो आप प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में डाल दो। आई विल बी द फर्स्ट वन टू सी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिप्लाई ऑन दिस। ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और फिर भी कोई क्वेरी बचती है, 8012 13 13 हमारी टीम का नंबर है। आप टीम को कांटेक्ट, यहाँ पर देखो ना, कांटेक्ट अस पे क्लिक करना और व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक कर देना। ओके, चलिए। प्रमित, हाँ आदेश सर ने मुझे बता दिया आपका रिक्वेस्ट, एक बार मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, है ना। हाँ फिर से दे सकते हो आप, ऑफ कैंपस दोबारा दे सकते हो, देबलीना। ओके जी, लव यू ऑल, टेक केयर एवरीवन।